आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय समाज एवं शिक्षा पर काफ़ी दूरगामी प्रभाव डाला है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा के क्षेत्र को सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रभाव से देश में साक्षरता का स्तर उन्नत हुआ है तथा देश में शिक्षा सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि छात्रों की संख्या, स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या सभी में स्पष्ट देखी जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हुई है तथा प्रौद्योगिकी के स्तर का उन्नयन हुआ है। विश्व बैंक बुलेटिन अप्रैल-जून 2001 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्वीकरण से विकासशील देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को इस प्रकार से दर्शाया गया है। 1988-90 से 1998-2000 के बीच विकासशील देशों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन उत्साहवर्धक रहे हैं। उदाहरण के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि तथा राजकोषीय घाटे में कमी हुई है। मुद्रास्फीति की दर भी घटी है। साथ ही निर्यात के कारण विदेशी ऋण का भार कम हुआ है। जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है, विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत बढ़ा है, निरक्षरता में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। ये सभी परिवर्तन सराहनीय हैं। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव भी डाले हैं। विकास की प्रक्रियाओं का एक निराशाजनक पहलू अमीर और गरीब के बीच बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए, परंतु उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की दौर में पूंजीपतियों को मनमानी करने की स्वतंत्रता मिल गई है। परिणाम स्वरूप संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। नए आर्थिक सुधार मजदूरों के रोजगार को असुरक्षित बना रहे हैं तथा उत्पादकता के लाभ मुख्य रूप से पूंजीपतियों के द्वारा अधिकृत किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी धनी व्यक्ति शिक्षा संस्थान की स्थापना करके मनमाने ढंग से छात्रों से शुल्क वसूल करता है। शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि न होकर संख्यात्मक वृद्धि हो गई है। वैश्वीकरण से प्राथमिक तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की स्थिति में जहां एक ओर सुधार हुआ है, वहीं पर शिक्षा के निजीकरण के कारण साक्षरता दर में आशा के अनुरूप सुधार नहीं हो सका है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता बढ़ रही है। अब अच्छी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करना गरीबों के वश में नहीं है। वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में शिक्षा का विस्तार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक व्यापक और तीव्र गति से हुआ है। शिक्षा के स्तर तथा गुणवत्ता के मध्य खाई बढ़ी है। जहां कन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही आधुनिक सूचनाओं और संचार माध्यमों द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहीं देश के अधिकतर बच्चे खुले आसमान के नीचे बिना कॉपी पुस्तक के शिक्षा प्राप्त करने को बाध्य हैं। इस व्यवस्था से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। असंख्य विद्यार्थी व्यावसायिक डिग्री लेकर दिशाहीन होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। यह शिक्षा के वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। आज भी 29 करोड़ से अधिक प्रौढ़ निरक्षर हैं एवं 3 करोड़ 80 लाख बच्चे विद्यालय का मुंह भी नहीं देख पाते हैं। शिक्षा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, परंतु अब यह मात्र धनी वर्ग का अधिकार बनकर रह गया है। शिक्षा को सार्वजनिक पकड़ से दूर करके इसके निजी एकाधिकार पर अधिक बल दिया जा रहा है। शिक्षा का बाजारीकरण करके निजीकरण करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा पूरी तरह बाजार की वस्तु हो जाएगी। विद्यालय तथा महाविद्यालय दुकान की तरह हो जाएंगे और इन सब की नकेल किसी बड़ी कंपनी के हाथों में होगी। अतः वैश्वीकरण की नीतियां आम जनता के हित में नहीं है, क्योंकि
इसके माध्यम से प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन होता है तथा हथियारों की शक्ति, पूंजी की शक्ति और ज्ञान या टेक्नोलॉजी की शक्ति से कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाया जाता है। भूमंडलीकरण का एक प्रभाव यह भी है कि शिक्षा पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती हो रही है तथा शिक्षा को ठेके पर दी जाने की व्यवस्था हो रही है। स्वास्थ्य, रक्षा, दूरसंचार और वित्त के साथ ही विद्यालय की शिक्षा भी 1994 के गेट के प्रावधान में शामिल थी और अब WTO के सदस्य देशों में 40 देश इस बात पर तैयार हो गए हैं कि गेट के तहत खुलने वाली सेवाओं में शिक्षा को भी शामिल किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मुट्ठी भर कंपनियों को खुली छूट मिलेगी और वे अपनी इच्छानुसार शाखा खोलकर शिक्षा देंगी जो खास प्रणाली पर आधारित होगी। एक ओर जहां सरकार के पास शैक्षिक गतिविधियों की देखरेख करने के लिए भारी भरकम मंत्रालय है, तो दूसरी ओर शैक्षिक सुधारों पर नीति रिपोर्ट तैयार करने के लिए वह निजी क्षेत्र के उद्यमियों और एजेंसियों का सहारा ले रही है। लगता है अब सरकार से शैक्षणिक कार्य नहीं हो पा रहा है, अतः वह अपने संस्थानों को निजी क्षेत्र के नियंत्रण में करती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 838 संस्थानों में से सिर्फ 230 संस्थान ही सरकार के अधीन हैं, बाकी सब निजी क्षेत्र के नियंत्रण में हैं, जो डोनेशन के रूप में मोटी रकम लेकर प्रवेश दे रहे हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से निजी संस्थान दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि ये संस्थान जो दुकान का रूप ग्रहण करते जा रहे हैं, क्या गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दे पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं, परंतु सरकार को तो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए सजग रहना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी को शिक्षा से पुष्ट करेगी, लेकिन जिस प्रकार सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है, शिक्षा केवल धनी वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाएगी। वैश्वीकरण के युग में गरीब प्रतिभाशाली छात्र महंगी फीस नहीं दे पाने के कारण शिक्षा से वंचित हो जाएगा। भूमंडलीकरण के इस दौर में शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी तीनों का इन महंगे निजी संस्थानों के कारण मानसिक तथा आर्थिक शोषण हो रहा है। शिक्षा समाज का दर्पण है तथा विद्यार्थी एवं शिक्षक ही भावी समाज का निर्माण करते हैं। अतः इस स्थिति का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक सभी क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज का निजीकरण मात्र यही चाहता है कि शिक्षा उसकी हित साधक बने। संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया में फंसता जा रहा है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय जीवन के सांस्कृतिक मूल्यों के नष्ट हो जाने का भी खतरा है। इसके माध्यम से पाश्चात्य उपभोक्तावादी संस्कृति के स्थापित होने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार यह सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं, वरन संस्कृति को प्रभावित करने वाली समस्या भी है। इसके माध्यम से चरम पूंजीवादी विकृतियां एक जीवन मूल्य का रूप लेकर भारत में आ रही हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राष्ट्रीय तकनीक उत्पादन एवं विकास में तो हम पीछे ही हैं, परंतु इसकी व्यवस्था की बुराइयां प्रचुर मात्रा में आ गई हैं। अतः सांस्कृतिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत होना आवश्यक है। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन काफी तीव्र गति से हो रहा है। नए संचार माध्यम तथा नई तकनीक सामने आ रही है, जिसके चलते उत्पाद, विचार, श्रम पद्धति आदि तेजी से पुराने पड़ते जा रहे हैं। भूमंडलीकरण की दुनिया विकासशील तथा पिछड़े देशों को आर्थिक रूप से अपने शिकंजे में लेती जा रही है। इसकी प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को मजबूत करने की है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अर्थतंत्र के अलावा संचार, राजनीति एवं संस्कृति को भी प्रभावित करती है। ये चीजें पूरी दुनिया में पहले से ज्यादा अंतः संबंधित हो गई हैं। वैश्वीकरण मात्र आर्थिक ही नहीं, वरन एक मजबूत सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। यह एक प्रकार की अमेरिका और यूरोप का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है।
हमारी संस्कृति ग्लोबल हो रही है, फलतः हमारे समाज में भी परिवर्तन हो रहा है। हमारे परंपरागत सामाजिक मूल्य भी प्रभावित हुए हैं। इसने हमारी जीवन शैली, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन, विवाह, त्योहार, परिवार में महिलाओं तथा वृद्धों की स्थिति एवं युवा पीढ़ी की जीवन शैली को काफ़ी प्रभावित किया है। इसने हमारे परंपरागत सामाजिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया है। यदि हम इस आधुनिकता को नियंत्रित नहीं कर सके तो निश्चित ही भारत की स्वर्णिम संस्कृति का अंत निकट होगा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज का युवा वर्ग कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राप्त करने की चाह में आसानी से आदर्शहीनता की स्थिति का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग से कुछ भी बिखरने की पूरी संभावना रहती है, चाहे वह हमारी सामाजिक संस्कृति हो या उसका व्यक्तित्व। विकासशील समाज विश्व संस्कृति के इस मेले में सांस्कृतिक मूल्यहीनता तथा वैचारिक पंगुता के साथ अपनी पहचान बनाए रखने को संघर्षरत है। भौतिक संपन्नता तथा आध्यात्मिक शून्यता के परस्पर टकराते मूल्यों के कारण समाज, परिवार एवं व्यक्तित्व में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। इसने जीवन पद्धति में उपभोग को बढ़ावा दिया है। हमें विदेशी संस्कृति को जानना चाहिए, परंतु अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। वैश्वीकरण ने पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, गुरु शिष्य के संबंधों से संबंधित मूल्यों एवं व्यवहारों में भी काफ़ी परिवर्तन लाया है। इसने एक ऐसी नई पीढ़ी का निर्माण किया है जिसकी मान्यताएं हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से नहीं मेल खाती हैं। वैश्वीकरण एवं स्थायीकरण का अंत आधुनिक काल में नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होने लगा है। मानवीय क्रियाओं एवं उद्योगों में कंप्यूटर के नेटवर्क का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे स्थानीय अंतःक्रिया का अंत हो रहा है, परंतु प्रत्येक कार्य का भूमंडलीकरण अभी नहीं हो सकता। अधिकांश रोजगार तथा सुविधाएं क्षेत्रीय हैं। सिर्फ मुख्य आर्थिक क्रियाओं का ही भूमंडलीकरण हुआ है। वैश्वीकरण एवं राष्ट्रीय सरकारों की शक्ति में कमी, विश्व के विकसित देश उत्पादन बाजार, अभिसूचना प्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। विश्व का मुक्त बाजार होने से राष्ट्रीय सरकारों के अधिकारों तथा शक्ति में कमी आई है। धन्यवाद।